हेलो गाइस, वेलकम टू द एग्जाम एनालिस्ट। हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य विज्ञान के प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिनके माध्यम से आप कहीं भी किसी भी समय अपना रिवीजन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। सामान्य विज्ञान का अगला प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे हम। इसका टॉपिक है ग्रंथियां एवं हार्मोन्स। हमारा पहला प्रश्न, दो सूची दी गई हैं। एक सूची में है अंतःस्रावी ग्रंथियां और दूसरी में है उनके द्वारा स्रावित हार्मोन्स, जिनका हमें मिलान करना है। जनन ग्रंथि, इसका सही है प्रोजेस्टेरॉन। पीयूष ग्रंथि, वृद्धि हार्मोन। अग्नाशय, इंसुलिन तथा अधिवृक्क, कार्टिसोन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सी। आप नोट्स भी बना सकते हैं। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं जो पुराने एग्जाम्स में आ चुके हैं तथा जिनके द्वारा पूछे जाने की बहुत संभावना है। आप वीडियो के साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करें तथा आपका जितना भी स्कोर होता है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? निम्न चार में से क्या होगा? पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी, इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे, रक्त निर्माण बंद हो जाएगा और रक्तचाप बढ़ जाएगा। तो इसका सही आंसर है इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे। अगला प्रश्न, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? इसको उत्तेजित करने वाला हार्मोन है सिक्रेटिन। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रेटिन है। और जो रेनिन दिया गया है हार्मोन, वह दूध के वियोजन का कार्य करता है, जबकि ट्रिप्सिन एवं पेप्सिन प्रोटीन के पाचक में कारगर है। अगला प्रश्न, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? इंसुलिन में मौजूद धातु है जस्ता। अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? ग्लाइसिन, हिस्टामिन, हीमोग्लोबिन व इंसुलिन। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्न चार में से पादप हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, साइटोकाइनिन। तो इसका सही आंसर है साइटोकाइनिन। सामान्यतः पादप हार्मोन में 5 वर्ग होते हैं इनके: एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और जिबरेलिन। अगला प्रश्न, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है? निम्न में से कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल। तो इसका सही आंसर है ए, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। यह भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि यह शरीर की समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों का संचालन करती है। अगला प्रश्न, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, ऑक्सीटोसिन। इसके पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है यह। अगला प्रश्न, थायरोक्सिन क्या है? तो थायरोक्सिन एक हार्मोन है। थायरोक्सिन एक हार्मोन है जिसका स्रावन गले में स्थित थायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन निम्न में से क्या है? एक शर्करा, एक एस्टर, एक एमिनो अम्ल, एक पेप्टाइड। तो इसका सही आंसर है एक एमिनो अम्ल। अगला प्रश्न, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो ये आंसर है, इसका आंसर है एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन या एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन एड्रिनल मेड्यूला से स्रावित होता है, जिसके स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है तथा शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है तथा यह लड़ो और उड़ो इस पद्धति पर कार्य करने वाला हार्मोन होता है। अपना कार्य करेगा और
नष्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? तो इसका आंसर है एड्रीनलिन। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित होते हैं? तो इसका सही आंसर है हाइपोथैलेमस में। भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र बिंदु मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, अग्नाशय, अवटु ग्रंथि, आमाशय, इनमें से होती है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जबकि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है अवटु ग्रंथि, जिसे बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। प्रश्न में पूछे जाने का तरीका अलग अलग रहेगा। अंतःस्रावी ग्रंथि अगर बड़ी पूछी जाए तो वह है अवटु, और सामान्य तौर पर सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए तो वह है लीवर। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी पिट्यूटरी, जिसे पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे छोटी होती है पिट्यूटरी अर्थात पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? बी, एथिलीन। एथिलीन पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो यह है अपनी एसिटिलीन। हाइड्रोजन, ईथेन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, एसिटिलीन। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन रूल 1955 की धारा 44A के तहत एसिटिलीन गैस में फलों को पकाने पर प्रतिबंध है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कार्बाइड के मुकाबले एथिलीन को अधिक सुरक्षित एवं स्वीकार्य माना जाता है, अर्थात एथिलीन एक पादप हार्मोन है, तो एसिटिलीन की जगह एथिलीन को उपयोग करना उचित माना जाता है। अगला प्रश्न, जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं। क्या अंतःक्षेपित करती हैं? फॉर्मिक अम्ल। चींटियों के काटे जाने पर शरीर में फॉर्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में दर्द एवं चुनचुनाहट या झंझनाहट होती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है? कौन सा भाग ताप नियंत्रित करता है? सी, फेफड़ा। ऊतकों में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से फेफड़ा एक प्रमुख श्वसनांग है जो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक है? हीमोफीलिया, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस या पेचिस? हीमोफीलिया। दोस्तों, वीडियो के क्वेश्चंस आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे आपके लिए ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन ला सकें। थैंक यू।